हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी के बीच आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तो आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए फिर से शुरू करते हैं इस अध्याय को और पढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध, यानी हमारे जो देश में जो अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग प्रांत में जो उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो राजा थे, उस समय के जो जमींदार थे, वो अंग्रेजों से चुनौती लिया था, चैलेंजेस दिए थे। तो आइए पढ़ते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली थी और बेगम हजरत महल के लिए लड़े। तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, याद रखना है, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से? तो फैजाबाद से। वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और बेगम हजरत महल के लिए लड़े थे। बरेली में सिपाही बख्त खान ने भी एक सेना तैयार की और मुगल बादशाह की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गए। देखिए, बरेली से सिपाही जो थे बख्त खान, याद रखना है नाम ये सब। मौलवी अहमदुल्ला खां फैजाबाद, बख्त खां बरेली में सिपाही के एक सेना थे, जो कि यानी सिपाही का सेना तैयार करते हैं और मुगल बादशाह की मदद के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली में, यानी मुगल बादशाह के लिए हेल्प के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कौन? बख्त खां। ठीक है गाइस। विद्रोह के फैलने और अंग्रेजों की जगह जगह पराजय से लोग उत्साह में थे और लगातार सैनिकों का समर्थन कर रहे थे। देखिए गाइस, जगह जगह यानी पराजय से लोग में क्या था? उत्साह बढ़ गई थी। और जो भी जहाँ मतलब जैसे हमारे जो लोग थे वो लड़ रहे थे, अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि हमारे जो लोगों में एक तरह से उत्साह बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगा कि भारत से अब विदेशी शासन का अंत हो जाएगा। अब तक लोगों को यह समझ आ रहा था कि उनकी परेशानियों का मुख्य कारण कहीं न कहीं ये विदेशी सरकार ही थी। देखिए, लोगों को लगने लगा था कि विदेशी शासन का मतलब अब अंत हो जाएगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, और उन लोग की परेशानियों का मुख्य कारण कहीं ना कहीं ये विदेशी सरकार थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। देखिए गाइस, यहाँ पे 4 चित्र है, इसमें देखते हैं। पहला कौन है? नाना साहब, जो कहाँ से लड़े थे? तो कानपुर। तात्या टोप वहीं। फिर रानी लक्ष्मीबाई, जानते हैं, झांसी। और बेगम हजरत महल कहाँ से? तो लखनऊ से लड़ी थी। और किनका मुकाबला की थी? तो ब्रिटिशर का मुकाबला की थी। ये 1857 की क्रांति का एक तरह से शुरुआती में ये सब चीज़ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है गाइस। तो फैजाबाद कहाँ से थे? अहमदुल्ला खां जो थे वो, अहमदुल्ला शाह, सॉरी गाइस, अहमदुल्ला शाह जो थे वो फैजाबाद से थे, जो कि एक बड़ी फौज को इकट्ठा करते हैं और बेगम हजरत महल के लिए लड़ते हैं। उसी तरीके से आगे पढ़िएगा। सिपाही बख्त खां बरेली के, वो भी फौज इकट्ठा करते हैं, और जो मुगल बादशाह, जो उस समय लास्ट मुगल बादशाह, जिनको हम लीडर बनाते हैं इस विद्रोह का, एक तरह से हमारे तरफ से वो बहादुर शाह जफर रहते हैं, उनको हेल्प के लिए वो बख्त खां दिल्ली के तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है गाइस। और ऐसे देखते हुए लोगों में क्या हो गया था? उत्साह बढ़ने लगी थी, क्योंकि एक तरह से बहुत अच्छा चैलेंजेस दे रहे थे हमारे जो अलग अलग जगह पे जो उस समय के जो यानी नवाब थे। 1857 का विद्रोह और बिहार। आप बाबू कुंवर सिंह के नाम से जरूर परिचित होंगे। उनके जन्मदिन पर आपके विद्यालय में छुट्टी भी रहती है। अपने राज्य बिहार के आसपास के इलाके में 1857 में हुए विद्रोह के वे प्रमुख नेता थे। देखिए गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह, यानी उनको बाबू के नाम से भी जानते थे, बाबू कुंवर सिंह के नाम से जरूर परिचित होंगे, जानते होंगे। उनके जन्मदिन पे क्या होता है? विद्यालय यानी स्कूल में बिहार में छुट्टी रहती है। अपने राज्य बिहार के आसपास के इलाके में 1857 में हुए विद्रोह के वे प्रमुख नेता थे। कौन नेता थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है गाइस। इसलिए आज तक हम उनको याद करते हैं। कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। देखिए गाइस, सब जगह कुछ ना कुछ ब्रिटिशर करते हैं, जिसके वजह से लोगों को एक तरह से कूदना पड़ता है इस चीज़ में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीर कुंवर सिंह जो होते हैं, कुंवर सिंह,
वो आरा जिला के होते हैं। आरा जिला में एक गांव है जिसका नाम है जगदीशपुर, वहाँ के वो जमींदार होते हैं, ठीक है गाइस। लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी, यानी उनकी जमींदारी जो थी वो किसने छीन ली थी? अंग्रेजों ने। विद्रोह की योजना बनाने में तो वे शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और आरा की ओर बढ़े, कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ साथ उनसे मिल गए और नेतृत्व संभाल लिया। देखिएगा, विद्रोह की अगर योजना बनी थी, एक तरह से स्ट्रेटजी बनी थी, उसमें यानी वीर कुंवर सिंह नहीं शामिल थे, ठीक है। लेकिन जैसे दानापुर छावनी के सैनिक जो थे, छावनी हमने पढ़ा था जैसे बैरकपुर छावनी, जहां मंगल पांडे यानी मना कर दिए थे इनफील्ड राइफल लेने से, उसी तरह से हर जगह छावनी होता था जहां पे सैनिक होते थे, ठीक है गाइज। तो दानापुर उसी तरह छावनी, पटना के पास दानापुर छावनी के सैनिक जो थे वो विद्रोह करने लगे और वारा के तरफ बढ़ने लगे। उसी में कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ उनसे मिल गए, किनसे? सैनिकों से। और उसका नेतृत्व किसने संभाल लिया? तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है गाइस। असल में इस बगावत के पहले से ही बिहार में वहाबी आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती मिल रही थी। असल में बात किया जाए तो इसके बगावत से पहले एक वहाबी आंदोलन चली थी, ठीक है गाइस। वहाबी आंदोलन चली थी, उसमें अंग्रेजी सत्ता यानी अंग्रेजी जो रूल थी, सरकार थी, उसको चुनौती मिल रही थी। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली और इनायत अली थे। तो याद रखना है, वहाबी आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलवी विलायत अली और मौलवी इनायत अली थे। इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी सरकार का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया, और ये दोनों भाई जो थे ये अंग्रेजी सरकार को प्रत्येक स्तर पर विरोध किया। पटना शहर एवं अन्य जगहों पर इनके समर्थकों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। इसलिए जैसे ही अंग्रेजों को सैनिकों के बगावत की खबर मिली, वे पटना शहर को बचाने के लिए सकीर हो गए। देखिए गाइस, पटना शहर और भी शहर जो और भी जगह थी, उनमें उनकी समर्थक यानी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी ज़्यादा तादाद में थी। इसलिए जैसे ही अंग्रेजों को सैनिकों के बगावत की खबर मिली, वे पटना शहर को बचाने के लिए सक्रिय हो गए, ठीक है गाइस। जैसे पता चलता है उनको कि सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरह से चैलेंजेस दे रहे हैं, एक तरह से उतर रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट पे, तो वो लोग भी पटना को बचाने के लिए सक्रिय हो गए। वहाबी नेताओं को गिरफ्तार कर शहर में कठोर कानून लागू कर दिया गया। देखिए, वहाबी नेता जो थे मोहम्मद इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों भाई थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर शहर में यानी कठोर यानी हार्ड लॉ लागू कर दिया गया, कानून। इसलिए संभवतः दानापुर के विद्रोही सैनिकों पटना के नज़दीक होने के बावजूद यहाँ नहीं आकर आरा की तरफ चले गए, और इसीलिए संभवतः दानापुर के जो विद्रोही सैनिक थे जो विद्रोह कर रहे थे दानापुर छावनी के, वो पटना के नज़दीक होने के बावजूद वे कहाँ निकल गए? आरा के तरफ निकल गए, जहाँ पे उनको वीर कुंवर सिंह एक तरह से मिल जाते हैं उस रैली में एक तरह से, और उस प्रोटेस्ट में कौन मिल जाते हैं एक तरह से? तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। उस समय के तीन प्रमुख वहाबी नेताओं मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला वायजुल हक को अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के नेता पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उनके सहयोगियों के साथ उन्हें फांसी दे दी। इस तरह की कठोर कार्रवाई से पटना विद्रोह से लगभग शांत रहा। तो देखिए गाइज, इनका विद्रोह किया गया, तो इन विरोध के कारण नेता जो थे पीर अली जो थे, अंग्रेजों ने उनको भी गिरफ्तार कर उनके सहयोगियों के साथ उन्हें फांसी पे दे दी, मतलब फांसी दे दी। इस तरह कठोर कार्रवाई के कारण पटना विद्रोह से लगभग शांत रहा। तो हम देख सकते हैं कैसे बिहार में जो 1857 का विद्रोह देखा जाए तो वीर कुंवर सिंह यहाँ पे नेतृत्व करते हैं। जैसे
पता लगती है दानापुर छावनी को, तो दानापुर छावनी के जो भी सैनिक होते हैं वो लोग भी विरोध करना शुरू कर देते हैं और वो आरा के तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे पता लगता है बाबू कुंवर सिंह को, और वो अपने जो भी सहयोगियों, उनके दोस्त होते हैं, जो भी सहयोगी लोग होते हैं उनके साथ वो भी निकल जाते हैं अपने गांव से, जो जगदीशपुर हमने देखा यहाँ पे, और वहाँ से निकलते हैं और मिल जाते हैं उसी सैनिक के ये में, और साथ में वो नेतृत्व करने लगते हैं। तो बिहार से किसने नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह? तो वो बाबू कुंवर सिंह, जो कहाँ के थे? तो आरा जिला के जगदीशपुर गांव के एक जमींदार थे, जिनकी जमींदारी किसने छीन लिया था? तो ब्रिटिशर ने उनकी जमींदारी को क्या किया था? छीन लिया था। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने देखा कि बाबू कुंवर सिंह की कैसी रही एक तरह से लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ। फिर हमने देखा कि वहाबी नेता में दो लीडर जो थे, विलायत अली और इनायत अली, ये दोनों नेता एक तरह से बहुत अच्छे से पटना में ये वहाबी लोगों का एक आंदोलन, जन आंदोलन चलता है, जिसमें बहुत अच्छे से चैलेंजेस देते हैं ब्रिटिशर को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गतिविधि, कुंवर सिंह के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है, बताए। इसको देखेंगे गाइस, कुंवर सिंह के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है। पहले वहाबी आंदोलन को पढ़ लेते हैं। वहाबी आंदोलन क्या था? तो मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ। उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। देखिए गाइज, मुसलमानों के सामाजिक यानी सोशल और रिलीजियस स्थिति यानी सिचुएशन में कोई चेंजिंग लाने के लिए अरब में एक अब्दुल वहाब नाम के एक इंसान थे, जो क्या कर रहे थे? वो काम कर रहे थे मुसलमानों के सोशली यानी सामाजिक और धार्मिक रिलीजियस चेंजेस कुछ लाने के लिए, यानी कुछ बदलाव लाने के लिए वह अब्दुल वहाब वहाँ पे आंदोलन शुरू किए थे। कहाँ पे? अरब में। उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। ठीक है, भारत में यह बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया। तो याद रखना है, वहाबी आंदोलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सैयद अहमद के द्वारा शुरू किया, जो कि बरेली के थे, और पटना इसका बड़ा केंद्र था। और बड़ा केंद्र के तरफ देखा जाए यानी बिग सेंटर कौन सा था वहाबी आंदोलन का? तो पटना था। यहाँ के एक परंपरागत धर्मनिष्ठ और विद्वान मुस्लिम परिवार के संरक्षण में यह आंदोलन काफ़ी प्रभावी हुआ। मतलब यहाँ के एक परंपरागत जो थे धर्मनिष्ठ और विद्वान यानी एक स्कॉलर मुस्लिम जो थे, उनके पर संरक्षण यानी देखभाल में यह आंदोलन काफ़ी प्रभावी हुआ। इसके दो प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली सहोदर भाई थे, यानी दोनों भाई थे। कौन? विलायत अली और इनायत अली। तो याद रखना है, वहाबी आंदोलन के दो प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली। ठीक है गाइस, भारत में इसे कौन लाया था? तो सैयद अहमद बरेली के थे, वो भारत में इसे लेकर आए थे, और इसका सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो पटना था। ठीक है गाइस, यद्यपि यह धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन आगे चलकर इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया। देखिए, शुरू में तो ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन आगे चलकर ये आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जो था अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनको भारत से हटाना था। इसके लिए इन दोनों भाइयों ने सैनिक प्रयास भी किए। यह आंदोलन 1822 से 1868 तक सक्रिय रहा। तो यह आंदोलन जो थी वहाबी आंदोलन, वो 1822 से 1868 तक सक्रिय रहा एक तरह से। ठीक है गाइस, तो हमने देखा कि वहाबी आंदोलन क्या था। तो ये एक धार्मिक और रिलीजियस आंदोलन था, जो कि धार्मिक और रिलीजियस आंदोलन इसलिए था क्योंकि वो एक अरब में एक आंदोलन हो रही थी, जिसका मुख्य ये कार्यकर्ता जो थे एक तरह से मुख्य वो अब्दुल वहाब थे, जिनके नाम पे इसे वहाबी आंदोलन का नाम दिया गया। और भारत में इसको लाया था किसने? सैयद अहमद बरेली के थे, और इसका बिग सेंटर कहाँ था? तो पटना में था। ठीक है गाइस, और इसको किसके देख रेख में किया गया? तो विद्वान स्कॉलर जो थे, विद्वान यानी एक तरह से मुस्लिम परिवार के जो लोग थे, वो उनके देखभाल में ये आंदोलन चली। ठीक है गाइस, इनके दो प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली थे। ठीक है गाइस,
कुंवर सिंह की ये देखिए एक तरह से वहाँ पे वो मूर्ति लगी हुई है। ये कुंवर सिंह का पैतृक दलान है जहाँ पे लोग बैठते हैं, दलान उसको बोलते हैं। कुंवर सिंह ने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया एवं वहाँ कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार भी चलाई। देखिए कुंवर सिंह जो थे वो दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग यानी उनके हेल्प से आरा शहर से यानी अंग्रेज की जो भी नियंत्रण कंट्रोल था उसको ख़त्म कर दिया था। किसने? बाबू कुंवर सिंह। और वहाँ कुछ दिन अपनी सरकार एक तरह से चलाई, स्वयं सरकार चलाई। इनके विद्रोह का प्रभाव बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी रहा। और बाबू कुंवर सिंह का जो विद्रोह जो किया था इन्होंने बिहार में, उनका प्रभाव अगर देखा जाए तो बिहार से सटे जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी पड़ा था। उन्होंने वहां बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया इत्यादि क्षेत्रों की यात्रा की और अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों व किसानों को प्रेरित किया। बाबू कुंवर सिंह जो थे वो बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया ये सब जितने भी यूपी के इलाके जो थे वहाँ पे यात्रा की, यानी वहाँ पे गए और अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदार और किसान को एक तरह से प्रोत्साहित किए, एक तरह से उन्हें समझाया, बताया, उनको मोटिवेट किया कि अंग्रेजी सरकार को समाप्त करना है। ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उसने एक तरह से नीलामी घोषित किया कि जो भी मतलब कुंवर सिंह को गिरफ्तार कर सकता है उसको 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेजी सरकार से संघर्ष के क्रम में ही घायल होने के कई दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजी सरकार से संघर्ष होता है किनका? कुंवर सिंह का। और कई दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के बाद उनके भाई अमर सिंह द्वारा छापामार युद्ध शैली छिपकर हमला करने से अंग्रेजी सरकार को काफ़ी परेशान किया। और जब कुंवर सिंह मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके भाई अमर सिंह होते हैं। अमर सिंह यानी एक तरह से छापामार युद्ध। छापामार युद्ध का मतलब होता है छिपकर हमला करना किसी के खिलाफ। तो छिपकर हमला करने से अंग्रेजी सरकार को काफ़ी परेशान किया। किसने? अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के भाई थे। वे भी गिरफ्तार किए गए, उनका मुकदमा चलाया गया और इसी दौरान उनका निधन हो गया। किनका? अमर सिंह का। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक देखते हैं। ये वीर कुंवर सिंह की कहानी थी गाइस कि कैसे वीर कुंवर सिंह ने एक तरह से आरा शहर में रूल भी किया। जैसे जैसे जो दानापुर सैनिक छावनी थी उनसे सहयोग लिया, एक तरह से हेल्प लिया, और जो भी आरा को नियंत्रण कर रहे थे ब्रिटिशर उसको वहाँ से खदेड़ा, भगाया और वहाँ पे इन्होंने कुछ दिनों तक रूल किया। ठीक है। और इससे विद्रोह जब कर रहे थे तो बिहार से सटे जितने भी यूपी वाले जो जगह थे वहाँ पे भी प्रभाव पड़ रहा था। और वो एक यूपी में बहुत सारे जगह पे जैसे बनारस, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर ये सब जगह यात्रा किया और वहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित किया, खास करके किसान और जमींदारों को कि अंग्रेजी सरकार को यहाँ से हटाना है। ठीक है गाइस। फिर अंग्रेजी सरकार ने 25,000 रुपया नीलामी घोषित किया अगर कोई गिरफ्तार कर लेता है किनको? कुंवर सिंह को। तो ठीक है गाइस, तो कुंवर सिंह से रिलेटेड आपको ये सब फैक्ट कुछ याद रखना है। ठीक है गाइस। फिर कुंवर सिंह के डेथ होने के बाद उनके भाई अमर सिंह कुछ दिन तक एक तरह से लड़ते हैं ब्रिटिशर से, जो कि छापामार युद्ध करते हैं, एक तरह से छिपकर हमला करते हैं, जिससे ब्रिटिशर को बहुत परेशानी होती है। अंत में उन्हें पकड़कर मुकदमा चलाया जाता है, बीच में ही उनकी अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो हमने इस तरह से देखा कि 1857 का विद्रोह और बिहार में कैसे कुंवर सिंह ने एक तरह से प्रभावशाली ये किया विरुद्ध ब्रिटिशर के। ठीक है। फिर हमने वहाबी आंदोलन देखा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको फैक्ट चीज़ों को याद रखना है। वहाबी आंदोलन से आप क्या याद रख सकते हैं? तो वहाबी एक रिलीजियस और एक सामाजिक सोशल मूवमेंट है, यानी कि सामाजिक और रिलीजन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। और वो कहाँ पे आंदोलन चल रहा था? तो अरब में आंदोलन चल रहा था, जिसका प्रमुख जो वहाँ पे लीड कर रहे थे वहाबी आंदोलन का वो कौन थे? तो वो थे अब्दुल वहाब, जो कि अब्दुल वहाब के नाम पे ही इसे वहाबी आंदोलन दिया गया। ठीक है गाइस, नाम दिया गया वहाबी आंदोलन।
और इंडिया में इसे कौन लाया, तो सैयद अहमद जो कि बरेली के थे वो लाए थे, और इसका मुख्य केंद्र जो था पटना में था। और फिर से अगर इसकी बात किया जाए दो प्रमुख नेता तो विलायत अली और इनायत अली। तो ठीक है गाइज, ये सब फैक्चुअल चीज़ है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और छोटी चीज़ ये है कि जैसे लखनऊ से कहीं ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि लखनऊ से किसने लड़ा था यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो याद रखना है बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब और झांसी से कौन लड़ी थी, तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर याद रखना है अहमदुल्ला कहाँ से तो फैजाबाद से, और जो बख्त कहाँ से थे, तो बरेली से थे। जो क्या किए थे, बख्त खां यानी जो हमारे लास्ट मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनके लिए वो दिल्ली के तरफ रवाना हुए यानी अपने सैनिक लेकर। तो इस तरीके से कुछ फैक्चुअल चीज़ होती है जो हमेशा याद रखना चाहिए, जिसको कहीं भी आपको एराइज हो सकता है, कहीं भी पूछी जा सकती है, ठीक है गाइस। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं, छोटी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए वीडियो को, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।